स्टेप्स टू सॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, नॉर्मली 3 टाइप का प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम्स, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट एंड ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। मान लो कि 3 पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर का सम आता ही है, ठीक है। तो बेसिक प्रॉब्लम में क्या है, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट है, ठीक है। ये 3 चीज़ हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग क्या करो, पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लो, फिर लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करो, फिर क्वेश्चन बुक में अपना क्वेश्चन में आपको कैश बैलेंस दिया रहेगा, कैपिटल बैलेंस दिया रहेगा, तो उस कैश या कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफ़र कर लो। फिर पहले का कोई रिजर्व फंड या पहले का कोई लॉसेस वगैरह बैलेंस शीट में एसेट में दिया रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो, और अगर लाइबिलिटीज़ में दिया तो अगेन पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में आ जाएगा। एंड देन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, मतलब एसेट्स को बेचो और वो बेच के जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज़ पे करो। एंड कभी कभार क्वेश्चन में दिया था कि पार्टनर ने एसेट टेक ओवर किया, या कभी कभार लाइबिलिटीज़ पार्टनर पे कर देगा, तो वो स्टेप करना है। एंड देन हम लोग रियलाइजेशन का क्रेडिट माइनस डेबिट करके प्रॉफिट होगा, या डेबिट माइनस क्रेडिट करके लॉस होगा, जो भी होगा अकॉर्डिंगली। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में, और अगर लॉस रहेगा तो डेबिट में। एंड देन पार्टनर्स का जो प्रॉफिट लॉस है वो ट्रांसफ़र करने के बाद आप क्या करो, क्रेडिट माइनस डेबिट कर लो, जो बैलेंस बचेगा टू कैश और बैंक या बाय कैश और बैंक, ऐसा करके बैलेंसिंग फिगर करके कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो। अब वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी में क्या है कि 3 पार्टनर है, 3 में से एक इंसॉल्वेंट है और 2 सॉल्वेंट पार्टनर है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस तक तो पूरा गेम सेम रहेगा। अब फाइंड आउट डेफिसिट अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। ए, बी और सी है। ए इंसॉल्वेंट है तो आप क्या करो कि ये कर दो, इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट कम रहेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। एंड द एंट्री इज सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट, तो ये एंट्री पास कर दो। उसका जो डेफिसिट है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर को क्लोज कर दो। फिर जो सॉल्वेंट पार्टनर का क्रेडिट ज़्यादा रहेगा और डेबिट कम रहेगा, तो अगेन टू कैश और बैंक करके उसको भी क्लोज कर दो, ठीक है। और लास्ट ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में क्या है, पक्का लॉस ही होगा 100%। तो आप वो लॉस को ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, और उसका बैलेंस कर लो, और जो भी है उसका टू डेफिशिएंसी लिख दो, या बाय डेफिशिएंसी जैसा भी आएगा, और डेफिशिएंसी अकाउंट में अपोजिट इफेक्ट दो, और डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज कर दो।